शाहीनों का पलटकर वार, भारतीय सूरमाओं को धूल चटा दी। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में आसाब शिकन मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया, शिकस्त का बदला चुका दिया। भारत ने पहले खेलते हुए 181 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम ने 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर आखिरी ओवर में हदफ हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद नवाज की 73 रन की शानदार शिराकत ने फतह में अहम हिस्सा डाला। मोहम्मद रिजवान जख्मी हालत में विकेट पर डटे रहे, 51 गेंदों पर 71 रन बनाए। मोहम्मद नवाज ने बरकफ्तार इनिंग्स खेलकर भरपूर साथ दिया, 20 गेंदों पर 42 रन स्कोर किए, मैन ऑफ द मैच करार पाए। रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ जीत पर मुल्क भर में खुशी की लहर, शहर शहर जश्न मनचले सड़कों पर निकल आए। ढोल की थाप पर भंगड़े, आतिशबाजी, मिठाइयाँ तकसीम। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह पर मकबूजा कश्मीर में भी भरपूर जश्न। मकबूजा वादी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाक भारत मैच में पाकिस्तान की कामयाबी पर आर्मी चीफ की कौमी टीम को मुबारकबाद। डीजी ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, टीम पाकिस्तान, हमें आप पर फख्र है। शानदार फतह पर कप्तान की भी कौमी टीम को मुबारकबाद। ट्विटर पर लिखा कि खिलाड़ियों ने मुश्किल हालात में अपने आसाब पर काबू रखा और बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। कौम को मुश्किल वक्त से निकलने का तरीका खिलाड़ियों से सीखना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी पाकिस्तान का झंडा ट्वीट कर दिया, टीम को मुबारकबाद दी। लिखा, आपने कौम के दिल जीत लिए। चेयरमैन PTI इमरान खान सैलाब ज़दगान के दुख दर्द में शरीक, एक रोज़ा दौरे पर सखर जाएंगे। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करेंगे। कप्तान सिंध के पार्टी रहनुमा और ओहदेदारान से मिलेंगे। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां, दादू और सेवन को बचाने के लिए मंचर झील में कट लगा दिया गया। रेला तेजी से करीबी आबादियों की जानिब बढ़ने लगा। वज़ीर आला का आबाई गांव भी ज़ेर-ए-आब। इलाके में हंगामी हालत नाफिस, कोटरी बैराज ऊंचे दर्जे का सैलाब, कई देहात ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों मकानात डूब गए। नवाबशाह सेम नाले में 25 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। मिटियारी के चंदन नहर में भी कई जगह पर शगाफ, कई देहात ज़ेर-ए-आब। मुल्क में सैलाब से क़यामत खेज़ तबाही, मज़ीद 26 अमवात, मजमूई तादाद 1290 तक जा पहुँची। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में सैलाब ज़दगान की मुश्किलात बरकरार। इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश, मंडी बहाउद्दीन में भी तेज़ बारिश, अटक में भी बारान रहमत, हरीपुर में भी बादल जमकर बरसे, नशीब इलाक़े ज़ेर-ए-आब। नदी नालों में तुग़यानी, खानपुर डैम में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, मुकामी आबादी को हिफाजती इक़दाम की हिदायत। मालकान का कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकें। इस पर कोई कलाम नहीं है कि पाकिस्तान के बारे में बहुत सी बुराइयां दुनिया में मशहूर की गई हैं, अल्लाह करे वो बातें झूठ भी हों, मगर एक बात तो पूरी दुनिया मानती है कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा खैराती काम करने वाला और कोई मुल्क है तो पाकिस्तान। बोल न्यूज़ सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। सैलाब ज़दगान के लिए मुल्क के सबसे बड़े चैनल पर सबसे बड़ी टेलीथॉन। चेयरमैन सैलानी वेलफेयर मौलाना बशीर फारूकी की खुसूसी शिरकत। टेलीथॉन में 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा जमा, मजमूई तौर पर 20 करोड़ रुपए तक जमा हो चुके हैं। कौम के साथ मिलकर कब्जा ग्रुप को हटाना है, बहुत जल्द हकीकी आज़ादी के लिए कॉल दूंगा, आप सब ने साथ देना है। इमरान खान का फैसलाबाद में जलसा आम से खिताब, कहा मुल्क का दिवालिया निकल रहा है, ये दोनों खानदान 30 साल से मुल्क का पैसा लूट रहे हैं। IMF के मुताबिक आने वाले दिनों में मज़ीद महंगाई होगी, 4 माह में मईशत आसमान से ज़मीन पर आ गई है। इमरान खान का किसी से राब्ता नहीं हुआ, तहरीक इंसाफ दो टोक मौक़िफ़ पर कायम, बैकडोर राब्तों की तरदीद कर दी। कहा ऐसे खबरों में कोई सदाकत नहीं। फवाद चौधरी ने कहा कि खुफिया मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखते, बातचीत के लिए सिर्फ एक शर्त है, इंतखाबात का ऐलान किया जाए। मुल्क के फैसले अवाम ने अपने हाथ में ले लिए हैं।
इमरान खान की तकरीर और बोल की रेटिंग से हुकूमत खौफजदा। पैमरा का गैर कानूनी इक़दाम। इमरान खान की तकरीर के दौरान बहावलपुर, फैसलाबाद, शिकारपुर, मिटियारी और मुल्तान समेत कई शहरों में बोल न्यूज़ के नशरियात बंद। हुकूमती इक़दाम के बावजूद बोल न्यूज़ की रेटिंग पर फ़र्क न पड़ा। PTCL ने हुकूमत के मनफी हथकंडों की तस्दीक कर दी। ट्विटर पर सारिफ को जवाब देते हुए कहा, बोल न्यूज़ को मुतल्लिका हुकाम के कहने पर बंद किया गया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहर लरज़ उठे। रात गए इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदनवा में ज़लज़ला। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.3 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ कोहे हिंदुकश रीजन अफगानिस्तान था। पंजाब और सिंध में डेंगू वायरस सर उठाने लगा। कराची में तशवीशनाक सूरत हाल। अस्पताल मरीजों से भर गए। पंजाब में 24 घंटे के दौरान 106 मरीज सामने आ गए। लाहौर में 46, रावलपिंडी में 32, गुजरावाला में 14 और गुजरात में 2 डेंगू केसेस रिपोर्ट। और जंगे सितंबर के हीरोज़ को खिराज अकीदत। 5 सितंबर 1965 को लड़ा जाने वाला फ़िज़ाई मार्का। पाक फ़िज़ाइया के बहादुर जवानों ने दलेरी, शुजात और जुर्रत की दरख्शां दास्तानें रकम की। यौम दिफा की मुनासबत से शाहीनों के आज़म और हौसले पर बनने वाली मुख्तसर दस्तावेज़ी फ़िल्म जारी। सबसे ज़्यादा व्यूज, सबसे ज़्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।